नहीं, मैं आपको एक मिसाल दूं नुमानी साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सैयद सरावा में जामिया अरफिया है, आप जानते होंगे, आप गए हैं वहां पे। वहां देखता हूँ कि वहां कोई आदमी अगर उनका मुरीद आता है, चाहने जानने मानने वाला आता है, वो कह देते हैं कि साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये तुम गलत हो, तुम हक पर हो, तो उसको तुरंत मान लेता है, सरेंडर कर जाता है। हमारी तंजीम में ये बात मनवाने में क्यों नाकाम रही? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जिस तरह मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, उसके लिए मिली जमातें कितनी जिम्मेदार हैं। जितने भी मिली जमातों के जिम्मेदारान है, चाहे वो पर्सनल बोर्ड हो या जमात इस्लामी हो, सब मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन बच्चियां जो इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, वो तंजीमें जो है जिम्मेदार नहीं है। असल ये है कि समाज जो है बहुत बड़ा है और तंजीमें भी जो है महदूद है, और जो है अफराद भी जो है वो कम है। तो वो जब कोई वाकया हो जाता है तब इल्म होता है। फिर ये जो है वो कोशिश जो है वो शुरू होती है। वो होना ये चाहिए कि जो है वो समाज जितना बड़ा है वहां तक जो है वो तंजीमों के असरात हो, और जो है उनके लोग वहां हो, लोगों को समझाया जाए। अब जो ये निज़ाम तालीम और समाज जो बना है मगरिब और यूरोप अफकार अमाल के असरात के तहत जो है, तो वहाँ जो है वो मजहब और जो है उससे मुतल्लिक जो नजरिया है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत से लोगों के लिए माने नहीं रखता है। बल्कि जो इक्तिसादी पहलू है और जो है आराम पसंदी है और जो है तायुश और लज्जत कोशी का मामला है, ये चीज़ें जो है वो ऊपर आ गई। मादियत जो है वो नजरिया जो है वो तब गया है। वो तो जब तक ताकतवर नजरिए के साथ जो है जो है उन लोगों से राब्ता नहीं किया जाएगा जिन लोगों में जो है फिक्री और अमली तौर पे जो है इन्हिराफ पैदा हो गया है, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। वो कहीं न कहीं जो है वो कमी है। कोशिशें हो रही है अभी भी, जैसे जो है आसान निकाह वगैरह के बारे में ये बात कही है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये होता है वसाइल की बुनियाद पे, या जो है वो पहुंच न होने की वजह से वो मसले जो है वो पैदा होते हैं इस तरह के जो है। तो साहब, सवाल तो यही है ना कि आप कहते हैं कि साहब अपने मामले कोर्ट में ना ले जाओ, दारुल कज़ा में लेके जाओ, और जो लोग कहते हैं वही लोग कोर्ट में अपने मामलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे मानेगी? आपका एक्शन कुछ और है और अमल कुछ और है, प्रवचन कुछ और है। ये जो है ना वो कहीं न कहीं फिक्री और कौली और अमली तजाद है ये, जिसकी वजह से मसाइल जो पैदा हो रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ चाहे वो महकमे शरिया हो या जो है वो इमारत शरिया का दारुल कज़ा हो, या ये इस तरह की जितनी चीजें हैं, वो एक नजरियाती और अखलाकी सोच पर जो है वो मबनी है। अगर आप अपने मामले को वहां ले जाते हैं तो वह शरीयत की रोशनी में काजी जो है मामले को सुन के फैसला दे देगा, मुफ्ती जो है वो मसला बता देता है। लेकिन अगर वो आदमी जो है उस पर अमल नहीं करता है तो कुव्वत नाफजा कहाँ है हमारी तंजीमों के पास या इदारों के पास? सवाल तो यही है ना कि आपने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि लोग या इस्लाम का प्रचार या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का प्रचार किया? आपने कैसे काम किया था कि लोगों के दिलों में ये आप बसाने में नाकाम क्यों रहे? क्यों नहीं लोग इसको लेकर के? मैं कह रहा हूँ ना कि नजरिया जो है ना वो मादी मफाद की वजह से वो जो है नजरिया दब गया है। बहुत से लोग जो है वो देखा कि जो है यहाँ पे जो है हम अगर इनकार करते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले ये होता था कि पंचायतें वगैरह होती थी, गांव का दबाव होता था। अब जो है चूंकि हुकूमत का दायरा बढ़ गया है और पंचायतें जो इतनी ताकतवर नहीं रह गई है, तो आप जो है वो बायकाट अगर करेंगे तो वो भी एक तरह गैर कानूनी जो है वो मामला होगा। अब जो है वो ताकत में जो है वो इख्तिदार है, तो इख्तिदार और जो है अदलिया, और आपने यहाँ जो मुकन्नना और अदलिया वगैरह जो है कार्यपालिका, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जो मरबूत है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दूं नुमानी साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सैयद सरावा में जामिया अरफिया है, आप जानते होंगे, आप गए हैं वहां पे। वहां देखता हूँ कि वहां कोई आदमी अगर उनका मुरीद आता है, चाहने जानने मानने वाला आता है, वो कह देते हैं कि साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये तुम गलत हो, तुम हक पर हो, तो उसको तुरंत मान लेता है, सरेंडर कर जाता है। हमारी तंजीम में ये बात मनवाने में क्यों नाकाम रही? वो वजह ये है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है अखलाकी रूहानी जो है वो रिश्ता जो है वो कमजोर हो गया है। वो जितने लोग जो है सैयद सरावा में आते हैं तो वहाँ जो मौलाना सफ़वी हैं
उन्होंने रूहानी अखलाकी तौर पे लोगों पे असर डाला है। तो वो उनको लगता है कि हजरत जो कह रहे हैं ये सही है, और हम अगर हजरत की बात पे अमल करेंगे तो हमारे लिए जो है दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से जो है मुफीद है। तो वो समझाने में कामयाब हो गए, वो रिश्ता बनाने में कामयाब हो गए। तो उनका जो अखलाकी रूहानी रिश्ता है वो रिश्ता जो है काम कर रहा है, जैसे पीर मुरीद का या पीरी मुरीदी का है, या जो मुरीदीन और पीर है। तो आप ये देखेंगे कि जो हल्का है तो वो हल्का जो है वो हजरत की बात को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। तो सैयद सरावा का मामला ऐसे ही है, वो कहीं न कहीं रूहानी अखलाकी जो रिश्ता है मौलाना सफ़ी का या उस मदरसे का, और जो उस मदरसे ने एक जो है बेहतर अखलाकी जो है माहौल बनाया है, और तालीमी लिहाज से जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, और जो कुछ न कुछ रिवायतों के ताल्लुक से जो है जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं उन्होंने एक मिला के एक बेहतर जो है आमेज़ा जो है वो तैयार किया है, जिससे लगता है लोगों को इससे फायदा है, और यकीनी तौर पे फायदा है। वो लोगों ने महसूस किया, तजर्बा करके देखा, फायदा है, तो वो जो है उसको मानते हैं। तो वो जो है एक दायरा है, वो जैसे सैयद सरावा का दायरा है, इसी तरह दीगर हमारे जितने बुजुर्ग हैं जमीयत उलमा का, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, या जो है बरेलवियों के हल्के का, तो वो जो पीरो मुर्शिद जो कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है वो एक रिश्ता बना हुआ, उस रिश्ते की मजबूती इस्तेहकाम की वजह से वो ये कामयाब है। वो लेकिन जो मैं यही कह रहा हूँ, वो जो दायरे से जो लोग बाहर हैं, समाज जो बड़ा है, और जो इन लोगों के दायरे से जो लोग बड़े हैं, ने वो आले हदीस तंजीम से जुड़े हैं, ने जमीयत उलमा से, ने मिल्ली काउंसिल से, ने जो है जमात इस्लामी से, और जो है वो किसी से वो जुड़े हुए लोग नहीं है, वो उस दायरे से बाहर है और वहां तक पहुंच भी नहीं, और वो खुद जो है वो यहाँ पहुंचना नहीं चाहते हैं। कि इन तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी अपने मामलों की कोर्ट में पैरवी करवा रहे हैं और मिल्लत से कह रहे हैं कि साहब अखलाकी मामलों पे हल करो। वही मैं मिल्लत समझ नहीं रही, इसीलिए तो वो जो अखलाकी चीज है, जो कौली चीज है, ये एक दस्तूरी चीज है, वो अगर आदमी जो है वो खुद मान रहा है तब तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मानेगा और इख्तिलाफ जो है वो मुखालफत में जो बदल जाएगा, तो कुव्वत नाफिजा चूंकि इनके पास है ही नहीं, तो अमली तौर में उनको नजर आता है कि कुव्वत नाफिजा जो वहां पर है। आप देखिए कि जहां हम बैठे हैं यहाँ भी जो केस मुकदमा हो गया। तो ये चीजें जो है वो इस मुकदमे में जो लोग शामिल हैं वो किसी ना कहीं इन्हीं तंजीमों से ताल्लुक भी रखते हैं। वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जमात इस्लामी ये जो कौल फेल का तजाद है वो उसने मसला पैदा किया। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरफ जो है, एक तरफ आप जो है अखलाकी रूहानी रिश्ते की बुनियाद पे मसला हल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जब जो मसला वो आदमी कोई मुनहरिफ हो कि इसको नहीं मानता है, तो उसका हल आपके पास नहीं है, आपके पास अपने मसले का हल नहीं है, इसलिए आप जाते हैं। मैं आपको आखिरी कमेंट दीजिएगा, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा सैयद सरावा में, एक आदमी ने दहेज ले लिया और झूठ बोल के दहेज लिया, और शेख ने उसकी इतनी जज़्र और तौबीख की, वो बाद में ताइब हुआ और उसने कहा कि हुजूर अगर आप हुक्म करें तो मैं सारी चीजें वापस कर दूं। क्या ऐसे लोग हैं समाज में हमारे यहाँ? यही तो मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि जो महदूद दायरे में है, वो सैयद सरावा का दायरा है, वो भी महदूद है, जो वो खास इलाके तक, ये खास लोगों तक है। अगर वो दायरा जो है वो सबको जो है वो मोहित होता तो वो ये मसला ही नहीं होता। तो जहां ये गड़बड़ हो रहा है तो समझिए कि वहां दायरा जो उसका खत्म हो गया है। तो ये आपको तजिया करना पड़ेगा। और ये जो आरएसएस की तरफ से जो इस हवाले से जो आज जो हिंदुत्व का गलबा है, हमारे लोगों ने पहले इसको समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये कैसी ताकत है वो, और ये कामयाब क्यों कैसे हुए हैं। उनके हर शोबे में आदमी है, और जो सर संचालक है वो, और जो शोबा उन्होंने बना दिया है उसको सिर्फ कह दिया है कि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, और जो हमारी रिवायतें हैं उनका, उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है बाकी चीजों में आप आजाद हैं कि इन तीन चीजों को लेके आप जो है आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। तो वो उस तंजीम के जितने सरबराह है वो अपने मामले में जब उनको आजादी दी गई तो अपना दिमाग भी चलाते हैं ना। और जब आप जो है रोक देंगे कि जो करूंगा मैं करूंगा, तो आप फिर क्यों सोचेंगे। तो ये जो है हमारे यहाँ कमी है कि हमारे यहाँ जो है वन मैन शो वाला जो मामला होता है, और जो वो नजरिया नहीं है वो कि एक आदमी जो है वो चिपक गया तो चिपक गया है। ये बात बड़ी प्यारी आपने कही। मैंने ये भी देखा है कि सैयद सरावा में कि शेख क्या करते हैं कि मुरीदीन से कहते हैं कि आप दर्स दीजिए, आप खिताबत करिए, आप तकरीर करिए, आप अपनी सलाहियत को आगे लेके जाइए।
और यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं कि मठाधीश बन के बैठ गए तो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको देख भी नहीं रहे हैं। वहां जो है, जो आदमी को जो काम दे दिया गया है, तो जो सरबराह है वो मातहत का ख्याल रख रहा है। एग्जैक्टली यही है कि उनकी मदद भी होती है, माली, रूहानी, जिस्मानी, जिस तरह की जरूरत हो। वो जहां भी जरूरत होती है तो जब उनको वो बेफिक्र हो गया है कि हमको उसके लिए क्या करना है, अब वो सिर्फ जो उसका उद्देश्य मकसद है उसके लिए वो सरगर्म अमल है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ एक जो है वो मातहत बना के रखा जाता है, फिर जो है वो उसके लिए कोई खास नहीं किया जाता है। सिर्फ जो है जो आप काम लेंगे और जो है जो उसके मसाइल हैं, जो जरूरियात है, उन पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप ज़ाहिर है कि कामयाब नहीं होंगे। और वो भी मजदूरी 15 दिन मिलेगी भी कि नहीं पता नहीं। 15 दिन क्या बात, जो है वो मजदूरी देता ही नहीं है, अरे उस पर तवज्जो है। तो ये जो मसाइल है, तो वहाँ जो एक मरबूत निज़ाम है, जो मरबूत निज़ाम और अमल का जो नतीजा निकलता है, जाहिर है कि वहाँ नहीं निकलेगा जहाँ इंतशार है, जहाँ तजाद है, और जहाँ जो है वो रिश्ता जो है कमजोर है, और जहाँ जो है एक दूसरे को गिराने की जो कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ जो है वो मकसद और नस्बुल ऐन जो वजल है, आदमी का जो जाती मफाद जो है और जो गिरोही मफाद है वो ऊपर आ गया है। मिली मफाद जो है, दीनी मफाद जो है, और जो इस्लामी नस्बुल ऐन है, नजरिया है, अखलाकी निज़ाम है, वो कहीं न कहीं जो वो दब गया है। लेकिन चूंकि वो अपनी बात कह के सामने नहीं आ सकते, हवाला उसका होता है लेकिन काम जो है वो अपना होता है। तो ये चीजें जो है वो आपको जो है वो देखनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। इनका साफ कहना है, अगर एक शब्द में कहें कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जो लोग भी काम कर रहे हैं जमीन पे, उनको एक्शन से ज्यादा अमली तौर पे प्रैक्टिकल बन करके दिखाने की जरूरत है। अब प्रवचन से काम नहीं बनने वाला है, बल्कि प्रैक्टिकल आप जीजिए, दुनिया आपको देखेगी, खुद ब खुद इबरत लेगी और आगे बढ़ेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन।